दोस्तों ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी इस्लाम के कुछ ऐसे मुजाहिदीन के ऊपर बनाया गया है जिन्होंने सरजमीन अरब और इस्लामी दुनिया को गैर मुस्लिमों से पाक किया और मंगोलों के साथ साथ ईसाईयत को शिकस्त देकर इस्लाम का बोलबाला किया। ये ड्रामा तुर्की की तारीख का सबसे कामयाब तरीन सीरियल है जो दुनिया भर में तकरीबन 150 से ज़ाहिद ज़बानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है और दुनिया के तकरीबन तमाम ही फिल्म इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लेकिन दोस्तों आपको इस ड्रामा सीरियल के कुछ ऐसे सीन्स के बारे में बताएंगे जिनके पीछे ऐसे खुफिया राज छुपे हैं जो कि शायद आपके भी दिमाग में कभी आए लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मिला होगा। जैसे कि इर्तुगरुल गाजी अपनी घोड़ी की दुम क्यों बांध देता है, मुजाहिदीन के जाने के बाद वहाँ की औरतें पानी क्यों फेंकती हैं और ऐसे ही बाकी सीन्स की छुपी हुई असलियत के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों जरा इस सीन को देखिए, यह है इर्तुगरुल गाजी के घोड़े का जो कि हवा में उठा हुआ है, लेकिन ये तभी उठता है जब इर्तुगरुल इसको उठाता है। इर्तुगरुल जब किसी महाज पर से फतह के साथ आता है या फिर किसी को शिकस्त देने के लिए आता है तो वो ज़रूर अपने घोड़े को उठाता है। अब दोस्तों ये सवाल हर एक के दिमाग में उठता है कि ये घोड़ा किस तरह से इर्तुगरुल के एक इशारे के ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि अगर तो ये ड्रामे का शूट है तो घोड़ा इर्तुगरुल से इतनी ऊंचाई कैसे रख सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस घोड़े को खास किस्म की ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाई जाए तो ये अपने जिस्म का अगला हिस्सा दोनों टांगों समेत हवा में उड़ा देता है और इसके लिए डायरेक्टर ने स्पेशल ट्रेनर्स को बुलाया है जिन्होंने इस घोड़े को ट्रेन किया, जिसका एक मंजर आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और जब भी डायरेक्टर को इर्तुगरुल गाजी के घोड़े के उठने वाला सीन रिकॉर्ड करना होता है तो वो पीछे से अल्लाह अकबर की आवाज़ लगवाता है। दोस्तों इसी वजह से आपने देखा होगा कि पूरे ड्रामे में सिर्फ इर्तुगरुल का घोड़ा ही उठाते हुए दिखाया गया, क्योंकि अगर ये नॉर्मल चीज़ होती या अगर किसी भी घोड़े को उठाना इतना आसान होता तो यकीनन दूसरों के घोड़े भी कभी न कभी आपको उठते हुए दिखते। दोस्तों अब बात करते हैं इर्तुगरुल के इस सीन की जिसमें इर्तुगरुल अपनी घोड़ी के दुम के बालों को बांध रहा होता है और वो जहाज पर जाने से पहले इसकी दुम को बांधता है। दोस्तों यकीनन आप सबके दिमाग में भी ये सवाल आया तो होगा कि इसने अपनी घोड़ी की दुम को क्यों बांधा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इसकी असलियत के बारे में। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब भी कोई सरदार जहाज के लिए जाया करता था तो वो अपनी घोड़ी की दुम को इसी तरह बांध लिया करता था। हत्ता कि जब सल्जूकी कमांडर कुछ की मदद को गया तो उसने भी अपने घोड़े की दुम को इसी तरह बांधा हुआ था और उसके बाद इन जहांबाजों की ये नियत होती थी कि या तो जीत कर आएंगे या फिर जाम शहादत नोश करके आएंगे। दोस्तों इन खुतूत को देखकर यकीनन आपने अंदाजा लगाया होगा कि तुर्की जबान में अरबी का क्या काम, और तुर्क तो अरबी बोलते ही नहीं, लेकिन इनके अक्सर खुतूत के अंदर आपको अरबी देखने को मिलती है। इसका जवाब निहायत ही सादा सा है कि सल्तनत उस्मानिया से पहले तुर्किश जबान में अरबी के बहुत से अल्फाज शामिल हुआ करते थे। मेरे एक दोस्त ने अरबी और फारसी की लुगत के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, जिसके बाद पता चला कि अरबी के बहुत से अल्फाज इस ज़बान में शामिल हैं, क्योंकि उस दौर में अरबी का बोलबाला हुआ करता था तो तकरीबन ज़बानों में अरबी के कुछ ना कुछ लफ्ज़ ज़रूर होते थे। दोस्तों मेरे ख्याल से आप सब ने ही ये सीन ज़रूर देखा होगा कि जब भी मुजाहिद जंग के लिए गए तो पीछे से उनकी औरतें पानी ज़मीन पर फेंकती और छिड़काव करती नजर आती। अब इस अमल के पीछे आखिर कोई वजह तो होगी जिसके बारे में शायद हम सब में से किसी को नहीं पता। दोस्तों दर हकीकत ये तुर्कियों का एक रिवाज है और उनका यकीन है कि अगर मुजाहिदीन के जाने के बाद ऐसे पानी फेंका जाए तो ये मुजाहिदीन के लिए अच्छी किस्मत का सबब बनता है। मुजाहिदीन के जाने के बाद इस तरह से पानी का छिड़काव करने की रस्म सिर्फ और सिर्फ तुर्की में पाई जाती है। इसे आप गुड लक कहने का एक अंदाज भी कह सकते हैं। दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबत की कत्ल हो जाने के बाद उनके कत्ल का इल्ज़ाम इर्तुगरुल गाजी पे लगाया जाता है, लेकिन फिर उसकी मौत का फैसला सुनाने के वक्त इब्नुल अरबी वहाँ पहुँच जाते हैं और इर्तुगरुल का दिफा करना शुरू कर देते हैं। इब्नुल अरबी यहाँ पर जो तारीखी अल्फाज बोलते हैं उनके पीछे भी एक गहरा मतलब छुपा है जो कि सीधा सीधा अरबियों को एक पैगाम है, और ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोले गए ताकि आजकल के अरबी शेख ये समझ जाएं कि मजलूमों पर जुल्म ना किया करें और ताकतवरों का साथ ना दिया करें, क्योंकि आजकल काफ़ी अरब ममालिक मजलूम मुसलमानों का साथ देने के बजाय या उनके खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।